अगर हमने वक्त को रिवाइंड किया तो हमें नियति को इससे भी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर चुकानी पड़े तो हम चुकाएंगे। प्रीतेश की हालत देखो तो, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। अब सिर्फ 7 ही मिनट बचे हमारे पास शरद। अगर 7 मिनट के अंदर वक्त को रिवाइंड करके मैंने हादसा होने से नहीं रोका ना तो ये एक्सीडेंट वाली घड़ी भी बीत जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भैया आप मेरी बात को एक काम करते हैं, हम लोग इसको उठा के लेके जाते हैं। शरद, हम सब पे डोंट बिलीव दिस। एक काम करते हैं, जाके देखते हैं। 1 मिनट। जा तू आगे जा, अब आओ ना। वर्षा, ये क्या है? ये कैसी जादुई शक्ति है? आप डांट क्यों रही हैं? ये तो कितनी काम की जादुई शक्ति है। वर्षा भाभी, हमारे घर के फ्रिज के नीचे एक नींबू सड़क के गिर गया है, आप निकाल देंगी प्लीज? अरे चक्रम, वो अपनी जादुई शक्ति से तेरी जान निकाल लेगी। है ना? हाँ? अब सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, उस दिन आप साड़ी के पीछे लंबी होके खड़ी होंगी ना? हाँ? अब ये ऐसे कैसे गया? शरद, हेमंत, बोलो मैन, इससे घोटाला ऐसे कैसे चला गया? वो इसलिए क्योंकि हम एलियंस हैं। ये ले भद्रेश, ये झाड़ू पकड़। उधर किसका? मैं वहां से पकड़ लेता हूँ उसे। जाओ जाओ जाओ। ये कौन सी जादुई शक्ति है? इसे निकालो। हाँ हाँ, इसे निकालो। काका मुरली, पकड़ना। हाँ हाँ। 1 मिनट! मुझे अपने आप को बचाने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं हाथ छोड़ती हूँ आप लोगों के। मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं हूँ। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज। मैंने वक्त को रिवाइंड किया है वो अनहोनी को टालने के लिए। अब जल्दी से हिप्नोटाइज करो इन्हें। प्रीतेश, अब तुम अगले 20 सेकंड तक वही करोगे जो मैं कहूंगा। भैया, ये डिब्बा भैया को दे दो।
नितेश भैया, वो डिब्बा कहाँ पे गया? अरे अभी अभी तो तेरे हाथ में था। अरे ओ घोटाला, इधर तो मेकअप चालू है मैन। अरे घोटाला, उन लोग का लिपस्टिक मेकअप खत्म ही नहीं हो रहा है मैन। एक काम करो, नाके पे बस खड़ा है, तुम जाके बस में बैठ जाओ, मैं तब तक बुला के लेके आता है, उनको खींच खींच के लेके आता है। ए भद्रेश, प्रीतेश, भद्रेश, रेस लगा दे। रेडी, स्टेडी, 18, 19, 21। शरद, हाँ? नियति को बदलने के लिए मैंने टाइम जरूर रिवाइंड किया है, लेकिन उसकी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि क्या हुआ था? हेमंत, हेमंत रोक! नहीं नहीं, हेमंत, हेमंत! हेमंत, हेमंत! मानव, ये ले, मितेश और प्रीतेश की वाटर बॉटल है, दोनों भूल गए हैं, दे देना उनको। हेलो हेलो, निकलो। ओझा अंकल, 1 मिनट। ये साबुन ना वसंत को दे देना। ए वर्षा, तू नहीं गई अभी तक? तू जाने वाली थी ना? निकल ही रही थी कि खिड़की से एक भाई साहब आए घर में मेरे। खिड़की से? कौन घुसा घर में खिड़की से? पता नहीं, वो क्या हुआ ना, वैसे काला मास्क पहना था तो चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। ए भैरवी की मुंह बोली माँ, तेरे घर में चोर घुसा है, चोर। हाँ। अरे जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी, फटाफट चलो। देखो, चुपचाप ये बैग दे दो। चुप रहे। भैया, भैया ये नियति ने खेल खेला है हमारे साथ, ये नियति ने किया है। कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना हमें, किसी ना किसी तरह। जो प्रीतिश के साथ हुआ था वो अब हेमंत के साथ होगा। मुझे देखने दीजिए, डॉक्टर हूं मैं। हाँ, हेमंत, हेमंत, इसकी तो नब्ज जा रही है। हाँ? इसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, वरना इसकी जान चली जाएगी। हेमंत, हेमंत भैया, हेमंत, हेमंत आके खोल, हेमंत, भैया, हेमंत, हेमंत, बेटा आंखें खोल। इसे खोल के देख लेते हैं काका मुरली, कहीं वो इसमें से कुछ लेके तो नहीं गया। अगर बैग खोल के देखना है तो खोल के देख लो ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं बैग खोलने की जरूरत नहीं है। अरे एक बार खोलने देना भाई, कुछ नहीं लेके गया होगा वो। जो भी तसल्ली है। हो जाएगी भाई। खबर खोल। पड़ जाएगी ना। खोल खोल बेटा खोल। हेलो, भैरवी स्पीकिंग। क्या हुआ चकुरे? भैरू, अरे गुजराती महारानी, क्या हुआ? भैरवी, हेमंत का एक्सीडेंट हो गया है।
अच्छा बेटा ना हेमंत। हेमंत हेमंत कुछ तो बोलो हेमंत। हेमंत थैंक यू। रोनी, ऐसा अनाड़ी के माफिक वो क्यों भागा मैन? क्यों? बी स्ट्रॉन्ग रोनी, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। वसंत वर्षा को हम लोग को ही संभालना पड़ेगा। अगर हम दोनों ही कमजोर पड़ गया तो। एक्सक्यूज मी। यस। देखिए, पेशेंट के माता पिता काफी शॉक्ड, आई मीन सदमे में हैं। ये क्या कर रहे हो हेमंत? मम्मी पापा, आप भी ओजा अंकल और लाजो आंटी की तरह अपनी शादी की सालगिरह मनाइए ना, ऐसे साबुन काट के। हेमंत बेटा, शादी की सालगिरह पे भी जन्मदिन की तरह केक काटते हैं। इससे भी तो केक ही कहते हैं मम्मी, डिटर्जेंट केक। अरे गेंडामल घोटाले। वसंत, उस बेचारे की सोच तो देखिए। सोच तो लाजवाब है। हाँ। हालांकि इसका ये प्यार देखकर और अनोखी तरह देखकर दांत कैंसर। थैंक यू। तो चलिए कैंडल्स बुझाइए और केक काटिए। बिल्कुल, केक जरूर काटेंगे, लेकिन खाने की जगह हम एक दूसरे के कपड़े धोएंगे। तो बरोबर। और तोहफे में मैं आप दोनों के लिए कविता पढ़ूंगा, सुनिए। अलग हो गए आप तो मैं कहूंगा ओ नो ओ नो, इसीलिए हमेशा साथ रहना आप दोनों दोनों। साथ में करना चा 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 गरबा, साथ में नाचना राजस्थान का घूमर। नजर ना लगे आपके प्यार को, लग जाए उसको मेरी सारी उम्र। ये क्या हो गया वसंत? क्या हो गया? नियति ने जो तय किया था उसे हमने बदला है, वक्त को रिवाइंड किया है। कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। ये ऐसी कैसी नियति है इंसानों की वसंत? आपने तो प्रीतेश की जान बचाने के लिए वक्त को पीछे किया था ना? प्रीतेश का एक्सीडेंट भी मेरी वजह से हुआ था। ना वो डिब्बा में उससे मांगता और ना ही वो डिब्बा लेकर वो भागता, और ना ही नहीं वसंत, मुझे पता है पत्थर वाला भगवान भी जानता है। प्रीतेश के एक्सीडेंट के लिए आप जिम्मेदार नहीं भी होते तो भी उसकी जान बचाने के लिए आप वक्त को पीछे करते, नियति को बदलते आप। तो फिर नियति आपकी नेकदिली की सजा मेरे मासूम बच्चे को क्यों दे रही है वसंत?
नियति से हम सवाल नहीं कर सकते वर्षा। और हेमंत तो सिर्फ बेहोश है, अभी जाग जाएगा वो। हाँ, और जागते सबसे पहले बोलेगा हाँ पापा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी हालत अब गौतम नहीं है तो मैं कहूंगा अरे घेंडालाल गौतम नहीं होता। ऐसे कहो कि मेरी हालत बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो वो कहेगा क्या गौतम, गौतम की सरनेम तो गंभीर ही है। फिर मैं उससे कहूंगा कि नहीं बेटा, इसे नहीं चलता। कल को तू कहेगा बचने की तेरे बचने की हमें पूरी पारेख थी। इसे कैसे चलेगा बेटा? अगर तू ऐसे बोलेगा कि मेरे बचने की पूरी आशा पारेख, आशा पारेख थी, तो फिर भी ठीक है। फिर वो हाफू हाफू कर दाम 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 करके पैर पटकेगा। देखना वर्षा, हमारा हेमंत बिल्कुल ठीक होगा। और भी अपनी आंखें खोलेगा, मुझे पूरा यकीन। मिस्टर घोटाला, हाँ रोनी, वो हेमंत के बारे में वो क्या डॉक्टर बोला कि मिस्टर घोटाला, हाँ रोनी, वो हेमंत के बारे में वो क्या डॉक्टर बोला कि हेमंत को घर लेके जा सकता है। हाँ, देखा, सुना तुमने? डॉक्टर ने हमारे हेमंत को डिस्चार्ज दे दिया। ये पागल है, ये ही है, कुछ भी बोले जा रही है। देखा, सुना, फिर से कहो एक बार। नहीं बैठ घोटाला, नहीं, वो हेमंत क्या
लीजा मैं नहीं बोल पाएगा, मैं नहीं बोल पाएगा, मैं नहीं बोल पाएगा। लीजा ये रोनी कहाँ चला गया? लीजा, हेमंत को घर पे ले जाने की खबर तो अच्छी खबर है ना? तो रोनी भैया ऐसे क्यों चले गए? बोलो ना लीजा। लीजा, डॉक्टर साहब ने बोला है कि हेमंत के पास छह 7 घंटा बाकी है, तो अगर वो घर पे बिताएगा तो अच्छा रहेगा। I'm really sorry, actually. I'm really sorry. I'm really sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Really, really sorry. हमारे बच्चे के पास 6-8 घंटे ही बचे हैं। एक बच्चे को ढूंढने आए थे ग्रह से, दूसरे को खो बैठेंगे। I don't believe this, Mr. घोटाला। आपको भैया दूज का मतलब नहीं पता? पता है? घूम जाओ, घूम जाओ। घूमे बिना बताइए ना वसंत अंकल, फिर मजा आएगा। हाँ हाँ वसंत अंकल, बताइए ना भैया दूज का मतलब क्या होता है? अरे वो साइकिल पे आता है ना सुबह, हरि प्रसाद यादव सुबह सुबह आता है ना साइकिल पे, तो भैरवी उसको देखकर बोलती है ना कि भैया दूध, भैया 2 लीटर दूध देना। ओ भैया दूध। हाँ
पापा, भाई दूज का मतलब अलग टाइप की रक्षाबंधन। बहन भाई को खाना खिलाती है और भाई बहन को तोहफा देता है। हाँ, और मारे घर तो खाना खाया इन्होंने, पर भैरवी के हाथ का बना हुआ अंकल ओझा। हाँ हाँ, पर तोहफा तो नहीं दिया ना लाजो को और भैरवी को। माँ, मैं मेरी इस लिस्ट में आपका नाम भी लिखूं? किस चीज की लिस्ट है बेटा? माँ, मैंने भगवान को वादा किया है कि मैं मेरे भाई हेमंत की जिंदगी के बदले सबकी जिंदगी से 2-2, 4-4 मिनट उधार दूंगी। भाई ये देखिए, रॉनी भैया ने अपनी जिंदगी से 6 महीने दिए और लीजा भाभी और है ना, उन्होंने 1-1 साल लिखवाया है बा। और काका मुरली ने 50 दिन। बा, मैं घर घर जाऊंगी, सबसे विनती करूंगी, ऐसे हमारे हेमंत को 50-60 साल मिल ही जाएंगे। चकुड़ी, ये इतना आसान नहीं है। भगवान तेरी बात नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? मैंने श्री कृष्ण भगवान से सच्चे दिल से बोला है। उन्हें उनकी बहन सुभद्रा का वास्ता दिया है। रक्षाबंधन वाले दिन सुभद्रा राखी लेके खड़ी रहे और श्री कृष्ण आए ही नहीं। चकुड़ी, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे होने देंगे कि मैं राखी लेकर खड़ी रहूं और हेमंत ना आए? वहाँ मेरे प्रीतेश की जुनूनी में मेरा सगा भाई कल्पेश की जगह हेमंत था। मेरे सगे भाई से भी ज्यादा है वो। वहाँ मैं आपका नाम लिखूं? मम्मी, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे पास तो बहुत उम्र पड़ी है। अब मेरा नाम लिख दीजिए। मेरी उम्र से भी जितने साल चाहिए ले लीजिए मम्मी। है ना छोकरा, ऐसे मत बोलो बेटा। चकुड़ी, देने को तो मैं मेरी पूरी उम्र दे सकती हूँ। नहीं नहीं बा, पूरी उम्र नहीं। पहले मैंने भी मेरी पूरी उम्र लिखी थी, लेकिन फिर मैं अगर मर जाती तो हेमंत की कलाई सूनी रह जाती ना। इसलिए मैंने 30 साल लिख दिए बा। मैंने ठीक किया ना बा? हेमंत, हेमंत, है ना? देखो ना, क्या हो गया हमारे हेमंत को। मुझे अंकल
बाकी के लोगों को भी बुला लीजिए। थोड़ा सा ही वक्त बचा है मेरे बच्चे के पास। अंकल, बाकी के लोगों को भी बुला लीजिए। थोड़ा सा ही वक्त बचा है मेरे बच्चे के पास। चुप चुप बोलो घोटाला, चुप चुप बोलो। तुम्हें पता है माना, ओझा अंकल भी काफी दिनों से इसी गलतफहमी में जी रहे थे कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। लेकिन मानना पड़ेगा ओझा अंकल, अपने मन को बहुत मजबूत करके जी रहे थे आप, है ना वसंत? मुझे अंकल हमें भी सिखाना कि मन को मजबूत कैसे बनाते हैं, क्योंकि शिशिर की खातिर तो हमें जीना ही पड़ेगा। वसंत भैया, वर्षा, वर्षा, उम्मीद मत छोड़िए, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हेमंत भैया, हेमंत भैया, हेमंत भैया, जल्दी उठिए। हेमंत भैया, होश में आइए। ये देखिए, आपको मेरी रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए थी ना, आप ये रख लीजिए, लेकिन जल्दी उठिए। हेमंत भैया, हेमंत भैया उठिए ना। ये देखिए, आपको ये हमारा प्लेन चाहिए था ना, आप ये भी रख लीजिए, हम लोग सब साथ में खेलेंगे। ये और ये बाकी खिलौने भी ले लीजिए, लेकिन होश में आइए बताइए। हेमंत, हेमंत, हेमंत उठो, होश में आइए बताइए। है ना, प्लीज संभालो अपने आप को। नहीं संभाल पा रही मैं खुद को माना। This is not fair. किसी का क्या बिगाड़ा इस मासूम ने? तो फिर इसको क्यों? घोटाला भाई, मेरी चकोड़ी ने ये दिया भेजा है। वो तो लग गई है ऊपर वाले से बहस करने में, लेकिन ऊपर वाले ने शायद अपना फैसला घोटाला भाई, ये दिया रख देती हूँ मैं। आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए, कोई चमत्कार हो जाए। घोटाला भाई, क्योंकि चमत्कार होते हैं। वर्षा, वर्षा, बच्चा। भाई साहब, मेरे भाई की जिंदगी बचाने के लिए आप अपनी जीवन से कुछ मिनट देंगे प्लीज? अरे भाई साहब रुकिए ना। भैरवी भाभी, अगर ऊपर वाले को ऐसा सौदा मंजूर है तो हमरा एक साल ले लीजिए। मंजूर होगा? मैं भगवान से लड़ूंगी। तो लिखिए। हाँ, एक साल लिखूं? हाँ भैरवी भाभी। लाजो,
देखना इसे, तू समझा नहीं? ये बेचारी तो खटखटाने दीजिए इसी ऊपर वाले का दरवाजा, हम भी छुट जाते हैं इसके साथ। बाहरी ही सही, लेकिन कोशिश तो है। बहन जी, मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, तो आप अपनी जिंदगी से चंद दिन, चंद मिनट, सेकंड भी चलेंगे उसके नाम कर देंगी प्लीज? पागल हो गई हो क्या? ओ मैडम, खबरदार, खबरदार, मेरी चकुड़ी को एक भी शब्द ऐसा वैसा बोला तो। रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, कहने दीजिए जो कहना है। पागल, मेंटल, अगर चंद गालियां खा के मुझे मिनट मिलती है तो मैं खा लूंगी 1000 गालियां। बा आप बोलिए, कितने मिनट? हाँ, कितने दिन? चकुड़ी सेकंड भी चलेंगे? मेरी दिकरी, मेरी चकुड़ी। संभालिए अपने आप को। पापा, पापा, हेमंत भैया के पास दूसरों को जीवन देने का सुपर पावर है, तो आप कुछ कीजिए ना पापा, ताकि हेमंत भैया अपना सुपर पावर खुद पे यूज करे। उसके लिए हेमंत को होश में आना होगा। जो अब नामुमकिन है बेटा। बसंत, हमने हेमंत को फॉर्मूला 070 कितने दिन तक का दिया है? बस 1 महीने भर का दिया है। क्यों? फिर तो हमारा बच्चा इंसानी रूप में ही मृत्यु पाएगा ना। नहीं मम्मी, प्लीज ऐसा मत कहिए ना। मैं तो माँ हूँ, मेरे लिए तो ये सच स्वीकारना सबसे ज्यादा मुश्किल है बेटा। लेकिन अब इस बात को हमें वसंत, हेमंत इंसानी रूप में चला जाएगा तो उसका अंतिम संस्कार भी इंसानी रीति रिवाज के हिसाब से होंगे ना। हाँ। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं इंसान। अलग अलग इंसानों के अलग अलग तौर तरीके होते होंगे ना। शिशिर, तू देखकर पता कर। बेचारे कॉलोनी वालों से पूछने जाएंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे। नहीं शिशिर, 1 मिनट रुको। मैं नहीं चाहता कि तू ये काम करे। तो अपने सुपर पावर मुझे दे, मैं देखकर पता करता हूं कि हेमंत के शरीर को शिशिर, देख मेरी आंखों में। क्या हुआ भैया, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? लगता है शिशिर की सुपर पावर ठीक से आई नहीं शायद। आ गया शरद, लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं। हमें माफ कर दे बेटा, सबको जीवन देता आ रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते तेरे लिए। नहीं वर्षा भाभी,
ये? मैंने रास्ता ढूंढ निकाला है। रास्ता? हाँ, मेरे भगवान से बात कर ली है। जो भी करना है अब आप लोगों को करना है। अगले महीने रक्षाबंधन है। मैंने तो मेरी राखी अभी से तैयार रख ली है। देखिए, वर्षा भाभी, अब आपको मेरे भाई को भगवान से मांग के लाना है। कहते हैं कि माँ बाप को उनके बच्चे की जान जाते हुए दिखती है। क्योंकि उनका अंश होता है ना, उनकी संतान। इसलिए वसंत भैया, आप ये किताब रखिए। इसमें सत्यवान और सावित्री की कहानी है। इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मेरा मानना है कि हेमंत एक पवित्र आत्मा है। उसे लेने साक्षात यमराज आएंगे। वसंत भैया, वो आपको जरूर दिखेंगे। इस कहानी की मदद से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है? मैंने भी, तुम क्या बोल रही हो? क्या है ये सत्यवान सावित्री? वसंत भैया, मेरा यकीन कीजिए। भगवान आपको परख रहे हैं, आपकी कसौटी ले रहे हैं। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है ये कसौटी। तेज नदी की तरह अपनी चपट में ले लेती है। अगर इसे पार कर लिया तो खुशियां ही खुशियां। लेकिन अगर हार मान ली ना, तो बुरी तरह से मझधार में फंस जाते हैं। वसंत भैया, आप हार मत मानना। ए हेमंत, तू अपने परिवार की मदद करना। हाँ, उनकी सबसे मुश्किल कसौटी है ये, समझा? वसंत भैया, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। कल सुबह आपके फोन कॉल का इंतजार करूंगी। हाँ, वो क्या चीज है वसंत, जो ना समझो तो मुश्किल, समझो तो आसान, जो अक्सर बन के आती है बिन बुलाई मेहमान। तेज नदी है वो, पार करो तो हंस पाओगे, मान ली हार तो मझधार में ही बुरी तरह फंस जाओगे। अच्छा, कसौटी? पत्थर वाले भगवान की पहेली का मतलब अरे कसौटी। वैसे इस कसौटी पर हमें खरा उतरना है। देखिए तो सही, इस सत्यवान सावित्री की कहानी है क्या? आखिर क्या नाता है इस कहानी का और यमराज का? ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां सुबह सवेरे स्नान करती हैं और केशों को शुद्ध करती हैं। अंदाज को बदलने आए हम, कौन
हेमंत पुत्र। हेमंत पुत्र। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। समय हो चला, चलें। अवश्य, अभी आते हैं। चलिए हेमंत पुत्र। रुकिए। वसंत, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत पुत्र की जीवन यात्रा आप सभी के साथ यहीं समाप्त होती है। चलिए हेमंत पुत्र। यमराज जी, आप इसे ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? हाँ, आप तो स्वयं पृथ्वी पर यात्रा करने आए ना चित्रगुप्त के साथ। जी बिल्कुल, पृथ्वी की यात्रा पर आए, किंतु यदि आप 1 से 3 हो सकते हैं तो हम एक ही समय पे भिन्न भिन्न जगह पर कैसे नहीं हो सकते? चलिए चलते हैं हेमंत पुत्र, आज्ञा दीजिए और हेमंत पुत्र को विदा। चलिए चलते हैं हेमंत पुत्र, आज्ञा दीजिए और हेमंत पुत्र को विदा। पहले आप अपनी स्पेसशिप तो निकालिए। स्पेसशिप अर्थात अंतरिक्ष यान। हेमंत पुत्र, हमारा वाहन अंतरिक्ष यान नहीं है, हमारा वाहन तो महिष, हमारा भैंसा। भैंसा? मतलब हम लोग भैंसे पे चलेंगे? जी। वो भी डबल सीट? ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया तो? ट्रैफिक हवलदार अर्थात यातायात निरीक्षक चित्रगुप्त जी ने बताया था, किंतु कोई भी ट्रैफिक हवलदार हमें नहीं रोकेगा। यमलोक में कोई ट्रैफिक हवलदार होता ही नहीं है। क्यों? ट्रैफिक हवलदार मरते नहीं हैं? मरते हैं पुत्र, अवश्य मरते हैं। तो मरने के बाद वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते? नहीं पुत्र, वो क्या है कि मरते तो बहुत सारे बड़े बड़े नृतक भी हैं, किंतु वो लोग ऊपर आके रोज नृत्य तो नहीं कर सकते ना। चले वसंत, इन्हें विदा कीजिए।